ये दोबारा से लर्निंग एंड टीचिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं, कुछ एमसीक्यूज लेकर आ गए हैं लर्निंग एंड टीचिंग के। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस भी करे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से, पर आप इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करिए और हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करें, सपोर्ट करें। आपका वैल्यूएबल सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लर्निंग? लर्निंग के कौन कौन से चरण होते हैं? प्रोएक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव या ऑल ऑफ द अबव? तो सारे के सारे ही लर्निंग सीखने के चरण होते हैं। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ टीचिंग? इसमें से कौन सा टीचिंग का फीचर नहीं है? आप देखें, इट्स बायलैटरल, इट्स बोथ इनफॉर्मल, टीचिंग इज नॉट डोमिनेट बाय कॉन्टैक्ट स्किल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से जो टीचिंग का फीचर नहीं है वो है थर्ड पार्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशन एट द प्राइमरी स्टेज नीड टू बी? जो प्राथमिक स्तर पर संस्थान की आवश्यकता है वो क्या है? टीचर सेंटर, टेक्स्ट बुक सेंटर, स्टूडेंट सेंटर या टीचर एंड टेक्स्ट बुक सेंटर? तो जो प्राइमरी स्टेज होती है वो होती है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, टेक्स्ट बुक सेंटर, क्योंकि हम अपनी पुस्तक के जरिए ही जो लर्निंग है वो सारी चीज़ें कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनोवेटिव सोर्स ऑफ टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण एक नवीन तरीके का स्रोत है? टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक या ब्लैक बोर्ड? तो जो नया तरीका है वो है इंटरनेट फैसिलिटी, जो इनोवेटिव तरीके से टीचिंग को निखार के आगे लेकर आ रही है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ, इंटरनेट फैसिलिटी के साथ। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेवल टॉट? किस पे निम्न में से कौन सा स्तर विचार है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या ऑल ऑफ द अबव? तो थॉट की बात करें तो वो मेमोरी लेवल से रिलेटेड होती है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लेवल मीनिंग फोकस ऑन? शिक्षण स्तर को समझने का अर्थ है टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड या गेम सेंटर, राइट। तो इसमें से अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लेवल जो है वो फोकस करता है सब्जेक्ट सेंटर्ड पे, विषय केंद्रित होता है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्टार्ट्स राइट फ्रॉम? सीखने की प्रक्रिया सही से शुरू होती है बिगनिंग ऑफ द स्कूल, the time of birth of an individual and continuous till the death, when child start playing with peers या the elementary stage of school? तो learning जो हमारी शुरुआत होती है, वो learning की जो हमारी शुरुआत होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। तो second is the correct option. Move on to next question. The behavioral change should take place as a result of? व्यवहार परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होना चाहिए प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग या ऑल ऑफ द अबव? तो जो बिहेवियरल चेंज है वो टेक प्लेस करता है ये सारी की सारी चीज़ें, अभ्यास भी, अनुभव भी, परीक्षण भी। तो फोर्थ ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट, लर्निंग इन वॉज अ बिहेवियरल चेंज विच कैन बी? सीखना एक व्यवहार परिवर्तन था जो हो सकता है बेहतर हो जाए, बेटर हो जाए, वर्स हो जाए, बहुत बदतर हो जाए, बेटर या वर्स हो जाए या नन ऑफ दीज। लर्निंग इन वॉज अ बिहेवियरल चेंज विच कैन बी बेटर और वर्स, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, लर्निंग इज डिस्क्राइब्ड एट? अधिगम का वर्णन किया गया है एंड एक्सपीरियंस एक्विजिशन प्रोसेस, एक अनुभव अधिग्रहण प्रक्रिया, रिटेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, प्रतिधारण और अनुभव का संशोधन, बोथ 1 and 2, दोनों एक और दो, या नन ऑफ दीज? तो लर्निंग जो डिस्क्राइब करा गया है स्टूडेंट वो बोथ 1 और 2 है, एक्सपीरियंस एक्विजिशन प्रोसेस से भी, रिटेंशन मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस से भी। नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय? ये किसने प्रोपाउंड करी है? एडवर्ड थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, एल्बर्ट बेंडूरा, E.A. पील? किसने हमारे को ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग दी है? वो कौन ऐसे महाशय हैं? उनका इसका आंसर है हमारा एडवर्ड थॉर्नडाइक, राइट। नेक्स्ट इज द टर्म रेफर्स टू द आइडिया दैट लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्फ इज कॉल्ड? एक ऐसा शब्द जो बच्चों के विचार के संदर्भ को सीखने वाले का ज्ञान का निर्माण करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, ऑनलाइन लर्निंग या टीम टीचिंग? तो इसमें से कौन सा है जो इस चीज़ को रेफर करता है? वो है बच्चों आपका डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करना, राइट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, इंडक्टरेशन लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल? तो इसका आंसर जाता है आपका भावना स्तर। इंडक्टरेशन लेवल आपका टीचिंग लेवल का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज ऑन विच लेवल द डाइवर्जेंट थिंकिंग इज फाउंडेड, किस लेवल पर डाइवर्जेंट थिंक फाउंड होता है? मेमोरी लेवल, वो आपका मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या नन ऑफ दीज? तो रिफ्लेक्टिव लेवल इज द करेक्ट आंसर। राइट, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल टीचिंग, इसमें से कौन सा प्रमुख शिक्षण नहीं है? एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल, एस्टैब्लिश पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, हाइपोथेसिस अबाउट द इंटररिलेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर रहेगा आपका सारे का सारा, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होता है वो इन चीज़ों पे नहीं बेस्ड होते हैं। लर्निंग इज एन डैश इन विच द लर्नर यूज सेंसरी इनपुट एंड कंस्ट्रक्ट मीनिंग आउट ऑफ इट, एक्टिव, पैसिव, लेक्चरिंग या स्टिमुलेटिव? कौन सा होता है इसमें से? आपका एक्टिव। लर्निंग इज एन एक्टिव इन विच द लर्नर यूजेस सेंसरी इनपुट एंड कंस्ट्रक्ट मीनिंग आउट ऑफ इट। नेक्स्ट इज फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस, FIA सिस्टम जो होता है वो एक ऑब्जर्वेशनल टूल होता है जो यूज़ होता है क्लासीफाई करने के लिए वर्बल बिहेवियर और टीचर और पीपल को एज दे इंटरेक्ट इन द क्लासरूम। एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री? सो इसका आंसर है आपका स्ट्रांगली डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट एम्प्लॉय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर बिहेवियर, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग या कॉग्निटिव कंडीशन? तो इसमें से ऐसा कौन सा मेथड होता है स्टूडेंट्स? वो होता है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन इज नॉन सिस्टमैटिक प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, टर्मिनल प्रोसेस या नॉन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस? मूल्यांकन एक कौन सा इसमें से चीज़ होती है? तो इवैल्यूएशन जो होता है वो होता है बार बार होने वाली चीज़, तो सतत प्रक्रिया कहते हैं हम, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा फैक्टर टीचिंग में इफेक्ट करता है? लर्नर, टीचर, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सारे के सारे, क्योंकि टीचिंग को ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें क्रूशियल होती है। राइट, थैंक यू।